जय हिंद साथियों, नमस्कार। दुआ करो सलामत रहे हिम्मत मेरी, ये एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। कहा जाता है कि अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। अब समय आ गया है लड़ने का, तो वो लड़ाई कैसी है? आखिर हमने बार बार हर वीडियो के माध्यम से चेताया, साहब ये पेपर लीक हुआ है, इसे अभी तक रद्द क्यों नहीं किया गया? साहब अखबार में सुबह उठते ही यही सूचना मिलती है। इतना दुख लिए वो बालक किसके पास जाए? कोई जवाब नहीं है इन सफेद कपड़े वालों के पास, कोई जवाब नहीं है। सिर्फ पास इनके जवाब है, आज फलाने फलाने की मरण जयंती है, नमन। आज फलाने का जन्मदिन है, नमन। हम नई योजना लेकर आ रहे हैं, हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया। लेकिन बेरोजगार युवाओं के लिए कोई भी सुनने वाला नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है ये अगर कुछ बोला तो मुकदमा हो जाएगा। ये संगठन बनाकर आएंगे तो इनको जो है हम अनुमति नहीं देंगे कि ये कहीं प्रवेश करे या और कहीं, और वो बेचारे मुकदमे के कारण डरते रहेंगे। फिर ये तो गरीब किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं साहब, इनके पास पैसे हैं नहीं, तो ये तो पढ़कर मेहनत करके नौकरी लगने वाले थे, और जो हंगामा करने वाले थे वो पैसे वाले थे, उनको हमने पैसों में वैसे ही पेपर बेच दिया। चलो बात करते हैं यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट, ईओआरओ, फिर एक बार एसआई का नाम, और फिर अन्य कई शिक्षक भर्तियां भी इसमें शामिल कर लेता हूं। और अब जब से एसआईटी का गठन हुआ है, लगातार ऐसा एक दिन भी नहीं गया जहां मैंने टेलीग्राम पर यह पोस्ट ना की हो कि इतने लोग पकड़े गए, इन पर यह फिर आशंका। ऐसी कई यूनिवर्सिटी जिन्होंने फर्जी डिग्रियां, अरे सब कुछ छोड़ो साहब, डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं। अगर ऐसे नीट के पेपर लीक होने लग गए और फिर फर्जी डॉक्टर आ गए, 150 करोड़ का ये भारत, क्या होगा भाई? अध्यापक भर्तियां, वही अध्यापक पढ़ाकर किसी व्यक्ति को डॉक्टर बनाता है, उस अध्यापक के बिना वो डॉक्टर नहीं बन सकता। और उनकी भर्तियों में जो है नकल लगकर फर्जी डमी कैंडिडेट अगर नौकरी लग गए, तो फिर वो अध्यापक कैसे किसी को डॉक्टर बनाएगा, कैसे किसी को पुलिस बनाएगा, कैसे किसी को वह अन्य भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में भेज पाएगा, कैसे वो अच्छा उसको नॉलेज दे पाएगा जब उसे खुद ही नहीं पता कि मेरा पेपर कौन देकर आया था। ये तो बहुत गलत हो रहा है। इसके ऊपर शायद कोई बोले ना बोले, लेकिन हमने तो सर बात कह रखी है ना कि कफन सा ही बांध रखा है साहब। छोटी सी जिंदगी में इतना प्यार इन बच्चों ने दिया है कि छोटे से एक प्लेटफॉर्म से उठकर इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर पहुंचाया, ताकि इनकी कुछ आवाज, आप लोग ही तो कहते हैं कि हम विधायक हैं और हम इस पूरे जनता हमारी विधानसभा की आवाज बनकर हम विधानसभा में बैठते हैं, तो हम भी इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर इन युवाओं की आवाज बनकर आप लोगों तक कोई वीडियो पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि एक दिन कोई हमारा वीडियो देखे और वो इस पर निर्णय ले कि हाँ, इनके पास कोई निर्णय है, हमने एक कुछ योजना बनाई है। हमारे साथी अध्यापक ने भी एक वीडियो बनाया था, जीतू सर ने, उन्होंने कहा कि आप भी सर इसमें करें सहयोग, तो मैंने कहा बिल्कुल। और हमने 2-3 बार ऐसे वीडियो बनाए भी, तो लोगों ने कटाक्ष कर दिया, आप क्यों इस भर्ती को रद्द करवाने पे तुले हो, आप इसके लिए क्यों कर रहे हो? हम कुछ नहीं कर रहे, जो फर्जी लगे हुए हैं उन सबको बाहर किया जाए, बस हम इसी में लगे हुए हैं। जो मेहनती युवा है उसको उसका हक मिलना चाहिए, बाकी हमें और कुछ नहीं चाहिए। चलो बात करते हैं, आलोक राज जी क्या पशु परीक्षण वाले एग्जाम को सफल करवा पाएंगे? जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम में 23% डिलीट हो जाते हैं, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, जबकि ये तो सीईटी में था, भीड़ भी बहुत कम थी और कॉमर्स के विद्यार्थी वैसे ही बहुत ज्यादा समझदार थे। लेकिन जब यहां लाखों की भीड़ आएगी और वो पेपर लीक हो जाएगा, उसकी जिम्मेदारी होगी क्या? नहीं। ट्विटर पर बहुत जल्दी जल्दी मैसेज हो जाता है, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं कि आप फौज से आए हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से पीछे मत हटिएगा। ये सोशल मीडिया है साहब, यहां प्रशंसा भी है और आलोचना भी है, दोनों ही सुननी पड़ेगी। आज तो आप गुस्सा हो गए, आपका गुस्से का ट्वीट हमने देखा, चलो मैं आपको दिखा देता हूं अगर आप भूल गए हो तो। उम्मीद है आप ये आरोप सिर्फ ट्विटर पर ही न रखकर एसीबी, मीडिया, पुलिस, एसओजी और अदालत में रिपोर्ट करेंगे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पूरा यकीन है आप सब मिलकर इन सभी आरोपों की जांच की मांग ऑफिशियली जगह लिखित में उठाएंगे, नहीं तो ये एक फिजूल मौखिक आरोप ट्विटर पर खोखली धमकियां होगी। साहब गुस्सा नहीं होना है, सोशल मीडिया है, कुछ भी विद्यार्थी है वह मानसिक रूप से परेशान है, अगर उसने आपको सताना शुरू कर दिया ना, तो उसके बाद पद से त्याग पत्र देना पड़ सकता है। क्योंकि आपको मालूम भी है, वो कहते हैं ना, वो एक गीत भी था, बदतमीजी पे अगर हम आ गए तो इन पत्थर क्या होता है, वो इन शरीफों का फिर क्या होगा, मारा पत्थर तो इन महलों का क्या होगा, कुछ इस प्रकार से गीत है, मुझे याद नहीं आ रहा। यहां लिखा आगामी परीक्षाओं में इंप्रूवमेंट हो और कम से कम क्वेश्चन डिलीट हो, मतलब कि अभी भी पर्सन डिलीट होंगे।
चलो मैं आपको दिखाता हूं कितनी परीक्षाओं में इतने परसेंट डिलीट हो गए। मैंने भी मेरे साथी का वीडियो देखा, उन्होंने कहा भाई हम शादी का कार्ड छपाते हैं, उसमें हम एक छोटी सी त्रुटि नहीं होने देते। हम किताबें लिखते हैं, उनमें हम बहुत सारी गलतियां कम करने के लिए बचते हैं कि इनमें गलतियां ना हो। हम पढ़ाते हैं तो सोचते हैं कि कुछ गलतियां ना हो। कोई विद्यार्थी गलत मात्रा भी लगाता है तो उसे मैं तो साफ कहता हूं कि भैया ये गलत लिख रहा है। तो फिर इतने इतने परसेंट गलत, इसका जवाबदार कौन? अभी मैं बाइक से जा रहा हूं और मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मेरी टांग टूट जाए, मैं कंपनी पर क्लेम करूंगा, साहब आपकी गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हो गया, ये व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, वकील साहब मुझे हर्जाना दिलाइए, मेरी प्रत्येक एक दिन की तनख्वाह 10,000 रुपए थी, तो मुझे उसका हर्जाना मिलता है, तो इन विद्यार्थियों को नहीं मिलेगा। ये 70 नंबर का खेल, कोई पीछे रह गया, जो पीछे था वो आगे आ गया, जिसने एक कमरा लिया, जिसने सूखी रोटियां खाई, भूखा प्यासा रहा, इस धूप में, इस गर्मी में, हीट वेव में, जहां कहा जाता था नहीं पढ़ना वहां पढ़ने के लिए गए, रात दिन एक कर दी, नहीं सोए, कोई कमर का दर्द लिए बैठा है, कोई अन्य कोई बीमारियां लेकर बैठा है, और वह विद्यार्थी अब कह रहा है कि मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा। सिर्फ गलती आपकी, सजा इस बेरोजगार को। पेपर लीक, सजा इस बेरोजगार को। मांग करे तो भी सजा इस बेरोजगार को। आखिर ये जाए कहां? चलो हम बता देते हैं, कुछ ऐसा कर लीजिएगा, यहां पर भी आपका ये फर्जी दस्तावेज का, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती सवालों के घेरे में अनुपस्थित अभ्यर्थियों का चयन, भाई जो आए नहीं उनका चयन, और कुछ तो रोल नंबर क्रम से ऐसे 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 दे रखे हैं, नहीं मालूम है तो साहब आप इस टेलीग्राम को देखिएगा, युवाओं की आवाज है ये। कोई छोटी नाम आपके लिए छोटे हो सकते हैं हम, क्योंकि आप बहुत बड़े पद पर हैं, पर इन स्टूडेंट से पूछिए जो यहाँ जुड़े हुए 2,38,000 से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हैं, एक बार आप चेक करके देखिए, यहाँ पर एक एक पोस्ट रोजाना ऐसी आ रही है। आपसे पूछा जाए सीईटी का सिलेबस कम होगा या नहीं, अभी नहीं पता। सीईटी के आवेदन कब होंगे, हमें नहीं पता। परीक्षा की तारीख दे रखी है और उसके बाद में अचानक पेपर करा लिया जाएगा, फिर कहेंगे कि नहीं। उसमें भी कई आपके ऐसे ट्वीट थे कि हमने पूछा कि पेपर का स्तर कैसा था जूनियर अकाउंटेंट का, कोई 10%, कोई 20%। साहब जो पढ़ा रहे थे ना उनसे पेपर हल नहीं हुआ, फिर इतनी मेरिट कैसे चली गई? बहुत दुख हुआ हमें तो। कैसे बताएं? या तो कोई आपके पास एग्जाम एक्सपर्ट ऐसा होना चाहिए जो उस पेपर को उसी दिन हल करके बताए कि हाँ ये है, ताकि उससे एक डिबेट हो सके, जो राजस्थान में जो लोग पढ़ा रहे हैं उनसे हो सके, या जो आरएस अधिकारी लगे उनसे प्रश्न पूछो, भाई वो बताएंगे यह कैसा है। पुलिस का पेपर आया, पता नहीं किस कंपनी को पेपर दे दिया, सिलेबस में जीके 45 का देना था, पता नहीं कितने परसेंट दे दिए, मैथ का उसमें कुछ दिया नहीं था वो दे दी, योजनाओं से ऐसे प्रश्न पूछ लिए गए जिनका कोई लेना देना कहीं पर था ही नहीं, उनकी कोई फाइल उन बच्चों को मिली नहीं, रीजनिंग में निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष के प्रश्न डाल दिए जिससे उनको समझ में नहीं आ रहा। अब बेचारा वो करे क्या? पूछ रहे हैं कि भारत में गांवों की जनसंख्या कितनी, भारत में कुल गांव कितने हैं? अब टाबर भारत का गांव गिनता फिर रहे है। राजस्थान को पेपर हो रहे, राजस्थान के बारे में जानकारी कर सी, पुलिस का विद्यार्थी है वो किसकी तैयारी करेगा, विदेश का जीके उससे पूछा जा रहा है, कोई सिलेबस निर्धारित नहीं है, बस तू पढ़ता रहे। घर वाले पूछे भैया तेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं पढ़ाई नहीं कर रहा, अरे पढ़ तो रहा हाँ, लेकिन पेपर में जवाब ना पता नहीं कहीं पूछ रहे। लास्ट में किसी ना किसी का तो होना होता है, ये तो हमें भी पता है। चलो बात करते हैं पेपर बनाने वाला, प्रूफ रीडिंग करने वाला, पेपर अप्रूव करने वाले आयोग के अध्यक्ष, समाधान परीक्षा नीति, ये सभी मेरे साथी मित्र ने बनाए और उन्होंने भेजे कि आप पूछिए इनसे जवाब कि ये जो परसेंट डिलीट हुए क्यों हुए। यहां पर कोई ऐसी परीक्षा, जूनियर अकाउंटेंट परीक्षा, संस्कृत 2022, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, फॉरेस्ट गार्ड, कितने कितने परसेंट डिलीट हुए हैं। पीटीआई, वीडियो मेंस, ठीक है, ईओआरओ, यहां जयन पटवार की परीक्षा, कंप्यूटर अनुदेशक की परीक्षा, मोटर व्हीकल एसआई की परीक्षा, और अभी राजस्थान पुलिस की और परीक्षा। साहब कोई जवाब नहीं है, कोई पेपर बनाने वाला जो है इसकी गारंटी नहीं ले रहा है। हर्जाना देना चाहिए इन विद्यार्थियों को जिनका नुकसान हो रहा है, उनको पहले बताना चाहिए। पूरी परीक्षा की एक नीति, पेपर की नीति तैयार होनी चाहिए। परीक्षा सेंटर पर स्टूडेंट्स के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार रियलिटी है। कड़क चेकिंग, ड्रेस कोड, धार्मिक सांस्कृतिक प्रतीक, सुहाग की निशानी, लेट होने पर नो एंट्री, करेक्शन चार्ज, समाधान परीक्षा नीति। बताओ, हमारे पास परीक्षा नीति है, हम आपको देते हैं, आप उस पर गौर कीजिएगा, सुनिएगा, पहुंचाइएगा। पहली बार सीएम साहब से मिला, उन्होंने भी कहा कि हमें युवाओं के जो है वो सुझाव चाहिए। उस समय
ये भी देने चले जाते, लेकिन वहां लिखा था सिर्फ आप 50% आरक्षण के मुद्दे पर ही बोलोगे। हम क्या करें, दूसरी बात नहीं बोल सकते। अब यहां पर आप सोचिए कि सुहाग की निशानी, चूड़ियां, कंगन, बाड़ी, ये निकलवाए जा रहे हैं। पेपर पहले ही बिक रहा है, डमी कैंडिडेट ही बैठ रहे हैं, वहां पर कोई जांच पड़ताल नहीं, और अगर पता चल गया तो पेपर वो जो है रद्द नहीं, तो फिर फायदा क्या है? बाजू कटा लो, ये कटा लो, चप्पल कटवा लो, लीक कहां हो रहा है? वही बात, खास खटई हो रही है, खोर या खटई हो। परीक्षा नीति, परीक्षा करेक्शन, भर्ती कब आएगी? विद्यार्थी परेशान। फॉर्म भरने से ज्वाइनिंग में कितना समय लगेगा? परीक्षा का निश्चित सिलेबस क्या होगा? जिस प्रकार की नौकरी उसी प्रकार का सिलेबस हो। परीक्षा को जनरलाइज्ड करने की बजाय स्पेशलाइज्ड करना चाहिए। यहां पर क्या है कि सीटी जैसा परीक्षा, जहां पर कोई कांस्टेबल, एलडीसी की तैयारी, पटवार की तैयारी कर रहे हैं, उनको यूपीएससी जैसा सिलेबस देके छोड़ दिया। समय कम, सिलेबस इतना बड़ा। आरएस का सिलेबस उनको देकर छोड़ दिया, आरएस से भी ज्यादा दे दिया, प्री से ज्यादा सिलेबस उनके पास है। फिर बाद में कहते हैं इसमें नकारात्मक अंकन नहीं है, इसमें ये पढ़ लो। कहां से पढ़ ले? विद्यार्थी का लेवल देखिए साहब, 12वीं पास करके आया है, 10+2 को आप शामिल करने जा रहे हैं। थोड़ा सा उसका सिलेबस चेंज किया जाए, एक्सपर्ट टीम बिठाई जाए, राजस्थान के शिक्षाविदों को शामिल किया जाए, पूछा जाए। मन ना ले जाओ, मेरे सागर बहुत सारा ऐसा अध्यापक बता दे शू मैं, जो कोई बड़ी जॉब में भी है, कोई जॉब में नहीं भी है, कोई 10-10, 15-20 सालों पढ़ा रहे हैं। कम कम वाने पूछ लियो, कुछ तो पूछो, कुछ तो विद्यार्थी के हित में रखो। एक भी स्टूडेंट के पाले में गेंद नहीं है, सारी थारकन। मैं आपको नहीं कह रहा हूं आलोक राज जी, जो भी ये सुन रहा हूं सभी को कह रहा हूं। कोई एमएलए, एमपी, सबकी सुविधाएं हैं, पर हमारे विद्यार्थियों के लिए कुछ भी नहीं है। सीएम साहब भी सुन रहे होंगे तो उनको भी कह रहा हूं कि हमारे विद्यार्थियों के लिए क्या है? पेपर में देरी होती है, पेपर रद्द होता है। अब आप बताओ, पशु परीक्षक की एग्जाम की तारीख कभी क्या, कभी क्या, कभी क्या। अरे साहब, इतने सारे विद्यार्थी हैं, संभल नहीं रहे, फिर आप आगे फिर तारीख कर दोगे। तारीख से तारीख आगे बढ़ाने से क्या होगा? उसका दिमाग ही डाइवर्ट हो रहा है। अच्छे से पढ़ रहे थे, इतने सारे स्टूडेंट थे, पेपर आगे हुआ, वो जाके घर पर सो गए, फिर अचानक पहले तारीख आ जाएगी, फिर भागेंगे। कहीं ना कहीं तो स्टैंड लेना पड़ेगा। फॉर्म सभी स्टूडेंट्स के जयपुर जोधपुर में महीने की तैयारी करने के दौरान खर्चा आता है उतना, कंपटीशन ज्वाइनिंग में देरी हो रही है, तो प्रमोशन अवधि में काउंट हो उसी अनुसार, ये सब कुछ चीजें बने। भी ज्वाइनिंग में देरी हो रही है तो प्रोबेशन में काउंट करी जाए उसको। पेपर लीक, अनियमितता को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा माना जाए, देशद्रोह की कैटेगरी है। पेपर लीक देशद्रोह की कैटेगरी है साहब। अभी सिर्फ कानूनी बने हैं, रिटायर्ड महीने के हिसाब से हो तो भर्ती भी ऐसे ही हो, रिटायरमेंट जब हर महीने हो तो भर्तियां भी वैसे ही हो। पेपर भी 1% डिलीट हो तो गूगल ट्रांसलेट किए हो, ट्रांसलेट में गलती है, टाइपिंग एरर है, फैक्ट एरर है, पर्सन पता नहीं कौन कहां टाइप कर रहा है, उनकी कोई प्रूफ रीडिंग नहीं हो रही है, कोई जवाबदार नहीं है। और यहां एक गलती पर्सन पर आपत्ति लगाई जाए, आप मुकदमा कर देते हैं। आपसे कोई पर्सन सवालात कर ले तो उसके ऊपर मुकदमा कर देते हैं, क्योंकि आपके पास तो पावर है, हमारे पास पावर नहीं है। क्या पता काल हमारे पर मुकदमा कर दो, टाबर हमारी जमानत कराता फिरेगा है। पेपर बनाने वाले की, पेपर जांच करने वाले की, पेपर अप्रूव करने वाले की, पेपर कंडक्ट समिति के अध्यक्ष को, आयोग के अध्यक्ष को सेवा से निलंबन, भारी जुर्माना, ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को दोबारा मौका ही नहीं मिलना चाहिए। अखबार संचार के माध्यम से सेम मैसेज ये पहुंचना चाहिए सभी के पास कि जो पेपर लीक किया, पेपर में पर्सन गलत क्यों हुआ, ये प्रूफ रीडिंग में गलती क्यों आई, इसकी कोई तो जवाबदारी ले। कौन इनका पैसा देगा? पेपर लीक हो तो जवाबदेही आयोग अध्यक्ष, समिति अध्यक्ष, पेपर नोडल अधिकारी, परीक्षा अधीक्षक, कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, इन सभी को जवाबदारी लेनी पड़ेगी, तब जाकर समस्या का समाधान होगा। ऐसे नहीं होगा कि हमने कुछ एक चीज बना ली, हम इस बार में ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये तो सब मिली भगत है जो होते रहेंगे। पेपर प्रिंटिंग, सरकारी प्रेस होनी चाहिए, न्यायालय में मामला जाना चाहिए, फिर वहां पर न्यायालय में विद्यार्थियों के लिए भी वकील है जो फ्री में होना चाहिए, वो भी पैसे ले रहा है। आपत्ति लगाए उस पर्सन पर भी पैसे लिए जा रहे हैं, फार्म भरे उस पर भी पैसे लिए जा रहे हैं। ठीक है, बेचारा पीसा ही पीसा देता देता थक गया। परीक्षा बोर्ड जो भर्ती बोर्ड की कार्यशैली का हो, सुपरविजन डायरेक्शन करे। तत्कालिक कदम, आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड का पुनर्गठन हो, पब्लिक डोमेन से नई नियुक्तियां हो, अपवित्र भर्तियों को तुरंत रद्द किया जाए, उनके स्थान पर नई भर्तियां, नए पद निकाले जाए। ईओआरओ, एसआई जैसी पेपर लीक भर्ती को रद्द न करना, ऐसी अनियमितता को बढ़ावा देना। सरकार आज ही अभी फैसला ले भी ये क्यों नहीं हुई। अखबार में जब आगे कैंडिडेट पकड़े गए, फिर क्या बहाना क्यों दिया गया, ये इनका जवाब जो है युवा मांगेगा, युवा मांगता ही रहेगा। ओके, आ गयो ओटीएस बेच। ये भाई मुझे ये है जो इसमें लगा हुआ था पीडीएफ के अंदर, ठीक है, तो थे देख लीजिए की है। लेकिन जो बात मैं आपको बता रहा था वो आपको विशेषकर ध्यान रखनी है। युवाओं के हित में अगर ये फैसला नहीं लिया जाता है
तो सभी जो इनके सोशल मीडियाज है, जितने भी MP MLAs हैं, सभी विद्यार्थी जागरूक हो जाएं और उनको कमेंट करना शुरू कर दें। आप हमारा साथ नहीं दे रहे, हमने आपको वोट दिया। कोई भर्ती बोर्ड है, उनको प्रत्येक को आप रोजाना कमेंट करें, उठते ही जैसे अखबार में खबर आती है उनको कमेंट करना शुरू कर दो। आप चलो, हमें लेकर चलो। जब तक आप नहीं करोगे फिर कोई दूसरा नहीं करेगा। हमें ही करना है, तो फिर देरी किस बात की। हो जाओ कल से शुरू। और किसी भी एक भी व्यक्ति को मत छोड़ना जिसको आपने वोट दिया है, जिस सरकार को आपने चुना है, उनसे जवाब मांगिएगा, उनसे लेटर पैड पर लिखाइएगा, प्रत्येक MLA तक पहुंचिएगा, प्रत्येक MP तक पहुंचिएगा और जा जाकर कहिएगा कि साहब ये इतना कुछ हुआ, जवाबदार कौन है। क्योंकि ये युवा ही तो है नए भारत का विकास का साथी। अगर इसके साथ ही अगर इसको ही अपने दरकिनार कर देंगे तो फिर प्रगतिशील भारत का जो सपना है वो कैसे पूरा होगा, कैसे ये राज्य आगे बढ़ेगा। इनके कंधों पर ही तो सब कुछ रखा गया है। आपके लिए कोई नियम नहीं है। एक आदमी 10 बार चुनाव लड़ रहे है, बूढ़ा हो गया तो भी कुर्सी कौन छोड़ रहा है, कोई युवाओं ने मौकों कौन मिल रहे है, वे आपकी बात कौन रख सके, क्योंकि इनको तो कमजोर मान गया। ये तो ज्यादा पढ़ लिख गए हैं तो ये सवाल करेंगे, ये ईमानदारी की बात करेंगे, हमें तो अपनी ही कैटेगरी के पुराने आदमी चाहिए। तो ये सब कुछ जो है बहुत गलत हो रहा है। और जो भी युवा साथी इस वीडियो को देख रहा है वैसे आगे से आगे पहुंचाएं। आपको जो जो बातें अच्छी लगी है वह लोगों तक रखें। आप भी अपनी जो बात है वो मुझे आप व्हाट्सएप के माध्यम से बताएं। मैं आपको यहां बता रहा हूं ताकि जो गलती करे उन सबको इस बात का एहसास हो। क्योंकि हमने आज भी कहा कि घर बैठे ट्विटर पर अच्छी बातें तो हर कोई कर सकता है, प्रशंसा तो हर किसी को पसती है, आलोचना किसको पसती है साहब। आज मैं भी कह दूं भाई साहब बहुत अच्छा विद्यार्थियों, आप हमसे जुड़िए, मेहनत कीजिए, लेकिन हम तब क्या कहें जब पेपर लीक हो जाए। बोलना पड़ेगा। जो नहीं बोल रहा है उस अध्यापक को भी बोलिए कि आप ये जो है हमारी परीक्षा नीति है इसके ऊपर जो है काम करें। इसका पूरा हम एक परफॉर्मा तैयार करते हैं, CM साहब को भी दे के आते हैं और आशा करते हैं कि बजट के आने से पहले पहले ये हमारी बात सुनी जाए और इसके ऊपर नए विचार किए जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। लेकिन ये वीडियो घर घर ढांढ ढांडी जरूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये आपकी ही आवाज है। आप पहुंचाओगे तो ठीक है, नहीं पहुंचाओगे तो कोई बात नहीं। थे था क्या मेमा के ओके।